नए व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। ये हम जा रहे हैं ज़रा फ़िज़ा जान को ना, इनका हाईवे का टेस्ट आ गया है। हाईवे जी क्लास, इसको यहाँ पे कनाडा में कहते हैं जी क्लास टेस्ट। तो फ़िज़ा जो है वो हाईवे की तैयारी कर रही हैं। रेडी फ़िज़ा? ओके लेट्स गो। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयारी। बीबी गुल को टाटा, वो भी अभी लंबी चौड़ी वॉक करके आई हैं। वन लेन राइट। सीधा ही जाना है? जी सीधे उधर से सेंटर से मुड़ के आएंगे कि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाए ना कि एग्जैक्ट रूट क्या है। मुझे बारिश होने लग गई। हाँ, हल्की फुल्की है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाइना असद और आप देख रहे हैं शाइना असद का यूट्यूब व्लॉग। जा रहे थे ज़रा सुबह सुबह, आज असद साहब फिज़ा के साथ चले गए और व्लॉग स्टार्ट उन्होंने किया और मैं इस वक्त ज़रा तैयार तो नहीं पर जा रही थी शाहजहान के साथ। तो मैंने कहा कि ज़रा आपको भी साथ लिए चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। निकलते हैं शेरजान जी, इंशाल्लाह आके बात करते। रास्ते में आपसे बातें करती जाती हूँ, ये तो है। अभी फिज़ा और मोहित मेरा ख्याल है आज गाड़ी एक्सरसाइज करेंगे, गाड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। चलें पानी पकड़ लेते, ओके चलते हैं फिर। मौसम भाई निकले तो ठंडा है, अंदर रहें तो गर्म है, लेकिन इसमें गर्मैश है। आज 30 है तकरीबन। मेरा सुबह में निकली ना वॉक करने के लिए तो मेरा सार ही दर्द होने लग गया और अभी तक मेरा सर जो है ना वो ठीक नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलें शाहजहान निकलते हैं, ज़रा कुछ देखते हैं, कोई रिसर्च करते हैं। ठीक है, हाँ जी पी रहे हैं, इससे ताकत आती है। अंदर ले आए ना, मैं भी को 2 घूंट पी लूँ। आ जाए। चलें जी, घी कर लें। गी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकलते हैं आप, आपको फिर मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा तफरी के मकाम। यहाँ से निकल जाए ज़रा, ठीक है। बाहर भी निकले ना तो रश ही होता है, जिधर जाएं सड़कें फुल लोडेड हैं और रश भरी हुई गाड़ियों से। तो कोई समझ नहीं आता कि ये क्या टोरंटो भी, ये तो वॉन की रोड है ना, असद हाईवे 7 है और रश देखें इधर इतना ज़्यादा है ना, असद साहब भी बेचारे परेशान हो जाते हैं रश देख के। लेकिन असद हर जगह ही रश होता होगा, मिसिसागा सब क्या कहते हैं, हर जगह कह रहे हैं रश है। ये रश जो है ना ये डिस्टर्ब कर देता है। हम निकले थे कोई ज़रूरी काम के लिए और उस काम को देख के ना हम आवाज़ार हुए हैं और अधूरा छोड़ के इन्होंने दूसरी दुकान पे चलते हैं। हाँ जी, फिर रहे हैं, अभी तक किसी मंजिल तक नहीं पहुंचे, फिर रहे हैं इसी तरह निकले हैं, फिर रहे हैं। क्यों सद, कोई मंजिल नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई काम नहीं। जो कोई काम था वो आगे से पता चला कि कोई वो मौजूद नहीं है, वो बंदा जिससे मिलने सब निकले थे और हम फिर गाड़ी में बैठ के हैं, फिर आपसे बात कर रहे हैं। आज का व्लॉग तो उससे बड़ा डाउन है। हाँ, आज तो अपने जो हैं सज्जन मित्र, इनसे तो हमने बात करनी होती है और इनको हमने डाउन नहीं करना होता। इनको तो हमने
खुश करना होता है कि वो हमारा व्लॉग देखें तो जरा उनके अंदर भी एक तो आपको गुदगुदियाँ करूँ, गुदगुदियाँ वाली बात नहीं, गुदगुदियाँ करूँ कि आप मतलब हमारा दिल करे या ना करे हमने व्लॉग जरूर बनाना है, अपने सज्जन मित्रों से गपशप लगानी है, बात करनी है, ये हमारी एक ड्यूटी है। तो हम इस जॉब को जो है ना आज जो है कुछ थोड़ा मतलब कोई एक्टिविटी मुझे नजर नहीं आ रही थी ना, पर असद साहब की एक्टिविटी जारी है। हम यहाँ आए हैं शेल फोन पे अपन की तो मुक्ति कोई नहीं, हाँ वही ना, अपन की एक्टिविटी चल है माशाल्लाह। लेकिन पता क्या है, जी जी एक चीज ज़हन में रखें कि वो एक जो है ना बीज, किसी भी फ्रूट का, दरख्त का, कोई भी बीज, वो जो है वो ज़मीन में डालें, उसको परवान चढ़ाएं तो वो अपनी परफॉर्मेंस देता है। उसको रेगिस्तान में फेंकेंगे वो नहीं चलेगा। उसका ये मतलब नहीं है कि बीज का जो मैन्युफैक्चरिंग अंदर जो अल्लाह ने बनाई है वो गलत हो गई। इसी तरह मछली जो है वो पानी में नहीं, आप बात उसकी बताएं परफॉर्मेंस ना, है, क्या करना चाहते हैं आप? और वो परफॉर्मेंस अगर आप उसको ज़मीन पे रखें वो नहीं करेगी। बताना ये चाह रहा हूँ कि ज़हन में रखें कि इंसान को भी अल्लाह ने बनाया हुआ है अशरफुल मखलूक़ात, वो इस बेसिस पे कि वो कोई काम करे, चले और हासिल करे, वो उस चीज़ का प्रोग्राम्ड है। तो अगर वो उसको नहीं करेगा तो वही मछली और वो बीज वाली मिसाल हो जाएगी कि वो फिट नहीं है। ये आपको बताया गया है कि आप एक इंसान हैं और आप करें अपना काम। आप जो है आप अपना मतलब जो बीज आपके अंदर डाला है अल्लाह ने, जो फिट की है कि सिम जो चिप लगाई है हमारे अंदर, उसको जो है ना हमें हमेशा मोटिवेट रखना है, उसको हमेशा चलाते रहना है, एक्टिव रखना है। वही अच्छा साहब बताना चाह रहे थे। तो हम सब पे ये फर्ज है कि हम ये करें और आगे से आगे बढ़ें। वो देखो सामने भी जा रहे हैं लोग, बड़े बड़े अपने अपने काम काज कर रहे हैं। ये देखें रश, मैंने बताया था ना कि रश बहुत है, और रश वाकई बहुत है। आज पेट्रोल पंप भी जो है ना रश से भरा हुआ है साहब का। तो ये इस वक्त शाम का टाइम हो गया, और शाम में वैसे भी जो रश जरा हो जाता है, क्योंकि शाम को जो है ना लोग अपने अपने ऑफिस से घरों को जाने लग जाते हैं। इस तरह जो है सिलसिला एक चल पड़ता है। बहरहाल ऐसा ही होता है जब हमने अपने अम्मी जी के साथ कभी निकलना करना, शाम हो जानी और वापस जब मैंने आना तो मेरी टांगें दर्द कर रहे हैं, और अम्मी जी ने कहना कि एरियां तो टंगा दर्द कर दियाँ तो इस नूं फिर अगों तो ना ले जाओ। लेकिन ये टांगों का जो दर्द वाला मामला है ना, ये आज भी बहुत से बच्चों में है। इसका मतलब है कि कोई बेसिक कमज़ोरी होती है, जो बच्चे थक जाते हैं जब माँ बाप के साथ बाहर जाते हैं। मेरे साथ हमेशा यही होता था। मैंने जब कोई फिल्म देखने जाना या कुछ करने जाना ना, तो वापस आना तो मैंने कोई काम ही नहीं करना। अम्मी जी ने कहना कि शहीना आती है और लेट जाती है आके, तो क्या बात है? मैंने कहा ना अम्मी जी मेरी टांगों में दर्द हो रही है, मैं तो नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा तुम आइंदा से ना फिर जाओ, आइंदा से कोई फिल्म ना देखो। हमें फिल्म देखने का शौक़ भी बड़ा होता था। मैं और मेरी बहन बीना जो है ना, हम लोगों को इतना शौक़ होता था, ईद के दिनों में बस फिल्म हम देखते थे। ईद जब आनी, ईदियाँ मिलनी, तो हमने कहना हम अपने खर्चे पे करेंगे। तो अम्मी जी ने कहना ये बात नहीं है खर्चा खुर्चा, लेकिन हम ईद के पैसों में ज़रूर ईदी मतलब जाके खर्च करते थे अपनी उस पे, क्या कहते हैं, ये फिल्म पे। लेकिन वैसे जब हम गुजरावाले जाते थे, अपने छुट्टियां में होती थी समर की, और अम्मी जी ने अपने बच्चों को लेके अपने मैके जाना, क्योंकि गुजरावाले मेरे वालदा साहबा का मैका था। तो वहाँ फिर हमने जब जाना तो वहाँ भी सबने कहना उन लाहौर वाली बहन आ गई ये, तो अब सब जो है ना फिल्मों पे जाएंगे, क्योंकि उधर भी उस वक्त शायद ये ट्रेंड था कि फिल्मों को देखना भी बुरा समझा जाता था, ख़ासकर औरतों के लिए, कि औरतें फिल्म देखने जा रही। क्योंकि मुझे अभी तक याद है कि मेरी खाला की बेटी थी, अल्लाह उनको जन्नतों के आला दर्जे दे, बीबी जान,
तो कभी उन्होंने उनके साथ हम भी चले गए हैं। हम उस वक्त अभी स्कूल गोइंग थे, लेकिन नौजवान जवान ही थे, मगर स्कूल जाते, जैसे समझे 7वीं 8वीं 9वीं क्लास हो जब हम जाते थे। तो उधर जब हमने जाना ना, तो उन्होंने कहना चलो फिल्म देखने जाने हैं, तो उनके साथ फिल्म देखने चले जाना, क्योंकि घर के बिल्कुल करीब एक सिनेमा था, मुझे उसका नाम नहीं याद। वो सिनेमा बिल्कुल बाहर निकलते थे, सियालकोटी दरवाज़ा था कि कौन सा था, और वो दरवाजे से बाहर निकलना जीटी रोड पे ये वो सिनेमा था। तो उस सिनेमा में जब फिल्म देखनी, और जो ही या बाहर निकले हैं, फिल्म का शो ख़त्म हुआ है, तो हमारे खाला जान के बड़े बेटे नज़र आ गए हैं बाजी बीबी को। ओए होए, बाजी बीबी तो अपना मुंह छुपा रही हैं, और हमें भी ऐसे छुपा के हाय वो नज़र आ गए, महमूद नज़र आ गए। महमूद भाईजान उनका नाम महमूद सफदर महमूद था, मियाँ सफदर महमूद या चौधरी, वो चौधरी कहलाते थे, गुजरावाले वाले हमारे ननिहाल वाले चौधरी सफदर महमूद, तो मूद भाईजान उन्हें कहते थे। तो उन्होंने बीबी जान ने एकदम छुपना, इधर छुप रही हैं उधर छुप रही हैं कि मूद भाईजान ना कहीं हमें देख ले। तो इसका मतलब कि उस वक्त ये कल्चर था, क्यों असद कि औरतें जो थी उनको फिल्म में मतलब जाना मायूब समझा जाता था, कि है ना। मुझे ऐसा लगता है उस वक्त ऐसा था कुछ। नहीं, उससे आप आगे चले जाएं तो आप देखेंगे कि मर्द 10-15 कदम आगे तो बीवी 15 कदम पीछे होती थी। ये बिल्कुल, भी एक शर्मो हया का तस्वर। इंडिया में चले जाएं तो शौहर फौत हो गया तो बीवी को भी जला देते थे, सती कहते थे। वो तो बहुत पुरानी बात, मैं सदियों। वही कह रहा हूँ कि पुरानी की मिसाल देते हैं कि आज का दौर को देखें, कंपेयर करें। आज तो बहुत हर दौर के अंदर क्या क्या होता था या और चेंज होता जा रहा है। उस दौर में ना मैंने आज जो बताया है वो कोई हस्बैंड कोई वाइफ का कोई नहीं, अब वो सारे एक कॉन्ट्रेक्चुअल एक कह लें कि बिजनेस में चल रहे हैं। वो वाली बात नजर नहीं आती जो एक मियाँ बीवी की हम सोचते पढ़ते लिखे जो आ रहे हैं ना, वो हिसाब अब इतना नहीं है। अब हिसाब बदल गए हैं, बिल्कुल डिफरेंट हो गया, और आगे पता नहीं क्या होगा, आगे पता नहीं। अब अल्लाह इल्म हमारे जाने के बाद क्या होगा। लेकिन अभी तो मैं अपने बचपन की बात सुना रही हूँ कि उस वक्त जरा पता नहीं बुरा क्यों मुझे अभी भी समझ नहीं आती कि फिल्म देखना बुरा क्यों समझा जाता था, औरत के लिए खासकर। मर्द तो देख ही रहे होते होंगे हमेशा जो फिल्में लगती थी सिनेमाओं में, लेकिन औरत अगर चली जाती थी तो डर के जाती थी, छुप के जाती थी अपने हस्बैंड से या अपनी फैमिली से। तो ये एक अजीब सी बात थी जो मुझे आज भी समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों होता था उस वक्त। शायद शर्मोया की वजह से। जरा एक इज्जत का जो होता है ना, हमारे घर की औरत फिल्म नहीं देखेगी। मतलब उस वक्त ये कल्चर था, शायद इस वजह से कि औरतों को इजाज़त नहीं थी कि वो ऐसे जाके फिल्में देख रही हैं या गाने सुन रही हैं या नहीं। आज भी जो हमारे ग्रुप के लोग हैं ना, हमारा एज मतलब हम उसमें आ गए ना, जो मोस्ट सीनियर एज के लोग कह लें होते हैं ना सोसाइटी के, ख्वाब 60-70 साल की जो ब्रैकेट के लोग हैं, ये लगते नहीं हैं, ये लग नहीं रहे, मैं ब्रैकेट में आ गए हैं। 88 साल का 90 साल का हो गया हूं, माशाल्लाह 90 साल का कई समझ जाएंगे कि हाँ सही कह रहे हैं। तो सीनियर मोस्ट हो गए हैं। तो हमारे दौर के अभी भी अगर कोई जिंदा है, वो उनका भी वही ज़हन है कि हमारी बच्ची जो है दुपट्टा ले, हमारी बच्ची इस फिल्म ना देखे, हमारी बच्ची हा करके हंसे ना। अभी भी ऐसा ही है, कई ज़हन अभी पुराने ज़हन है। हाँ, वो ज़हन है ना बने हुए, चूंकि कि वो फलां औरत इतना मेकअप करके लगी फिर रही है, ये सारी चीज़ें पुराने ज़हन की हैं जो कि अब इस पे पूरा नहीं उतर रहा। ये जो सिस्टम आ गया, अब तो सिस्टम इतना ज़्यादा आपको आज़ादी दे रहा है, दुपट्टे की तो कोई होश ही नहीं है। लो जी, घर आ गए हम टॉपिक चला रहे थे, मुझे कोई टॉपिक अब याद नहीं है। बहर घर हम पहुंच गए हैं खैर खैरियत से। अच्छा साहब की ज़रा तबीयत, वो कह रहे हैं मेरी कोई डाउन है, तो मैंने कहा चलें आप डाउन है तो लेट जाते। तो हम फिल्म की बात कर रहे थे कि उस वक्त उस दौर में पता नहीं फिल्म देखना दिखाना क्यों इतना मायूब समझा जाता था। जब भी जाना उधर गुजरांवाले में और डर के छुप के जाना फिल्म देखने। अभी तक मुझे याद है, मुझे एक वाकया याद आया ये फिल्म का ही
तो बड़ी दूर एक पता नहीं कौन सा, अब सिनेमा का नाम भूल गई हूँ मैं, सिनेमा था। और उसमें ये हुआ कि हम लोग टांगे होते थे उस वक्त, टांगे पे सबको बैठा के ना, अम्मी जी भी मेरे खाला जी भी, और बैठ के, और वो जो जुल्फ़कार जी मेरा भाई, अल्लाह उनको जन्नतों के आला दर्जे दे, जुल्फ़कार हसन जुल्फ़ी, बहुत बड़ा नाम था सियासत का। तो वो जुल्फ़ी भाई जो थे ना, वो छोटे थे उस वक़्त, अम्मी जी छोड़ आए उनको, और खाला जी ने भी कहा कि हम लोग को बैठा लिया, हम दोनों बहनें, पता नहीं और कौन कौन था। वो जो टांगा था ना बहुत भरा हुआ था, मुझे अभी तक याद है, और बड़ी दूर जाना था, दूर कहीं नया सिनेमा कोई बना था, पता रैक्स सिनेमा था कि क्या नाम था, गुजरावाले। तो हम लोग टांगा जब चलने लगा तो मेरा भाई इतना ज़िद्दी था कि वो रो रहा था कि मैंने साथ जाना है, मैंने साथ जाना है। और अम्मी जी कह रहे थे कि नहीं नहीं तू घर रो, फलाना तेरा कज़न दोस्त, फलाना दोस्त। पर वो जो है ना भाई रुक नहीं रहा था। और भाई हम टांगे पे बैठे, टांगे के पीछे जो है ना वो भागता आ रहा। देखिए उस वक्त के बच्चे भी कितने मासूम थे, भाग रहा है पीछे ना। तो मेरे अम्मी जी के तो दिल को कुछ हुआ, उन्होंने टांगा रोक लिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अपनी बहन को कहा कि नहीं आपा जी मैं जुल्फी नाल लैके जावांगी, देखो दौड़दा रोंदा पे मेरा पुत्र। तो मेरे खाला जी कहते हैं ए जरा, उनको प्यार से सूबेदार भी कहते थे, ए तेरा सूबेदार जेड़ा ना ए बड़ा डाडा है, एने पीछा तेरा नहीं छड़िया, देख तेरे पीछे पीछे दौड़ता लगा आ रहा। और फिर जो है उनको भी साथ लेके, ये वाक़या मुझे अभी तक याद है, क्योंकि मेरी खाला जी बड़ा ही हंसे कि एने तेरा पीछा नहीं छड़े, ए देख ला टांगे के पीछे दौड़ता लगा। तो उस वक्त ऐसा भी होता था, बच्चे इतना ज़िद करते थे, इतना ज़िद कर के माँ बाप के साथ जाते थे। तो आजकल का तो दौर ही, अगर आज का मुआवजा हम करें तो आज का तो दौर ही बदल गया, बिल्कुल चेंज हो गया दौर। अब कौन बच्चे इस तरह ज़िद करते हैं, अब तो वालिदैन बच्चों के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना, उनको ज़हनी टेंशन नहीं देनी, छोटे बच्चों को। और बच्चों को तो हाथ में सेल फ़ोन पकड़ाए हुए हैं, टैबलेट्स पकड़ाई हुई हैं कि देखते रहें, और देख के इसके ऊपर मतलब हम फ्री हो के माएँ काम करती रहें। आज ज़माना बदल गया, बहुत बदल गया, मौसम भी बदल गया और ज़माना भी बदल गया। कि मैं बाहर आके बैठ गई हूँ, मैंने फिज़ा को कहा है पता नहीं मेरा हल्का हल्का सर क्यों दर्द कर रहा है आज सारा दिन से ना, शायद आपसे बात नहीं की इस वजह से, कोई हंसे खेले नहीं आपके साथ, कोई पुरानी यादों में नहीं गए, पुरानी यादों की बातें नहीं की, शायद इस वजह से। बहरहाल अभी फ़िज़ा कहती है मैं चाय लेके आती हूँ, वो भी आती है तो थोड़ी देर बैठते हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक खैर करे। तो ये सिलसिले हैं। आप बताइएगा ज़रूर कि उस वक्त फ़िल्मों से क्यों रोकते थे, औरतें फिल्में देखने जाती थी तो छुप के, घर वालों से छुप के क्यों जाती थी, क्यों नहीं वो बता के जाती थी कि हम फिल्म देखने जा रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं होता था? ये सवाल मेरे जहन में है। हालांकि मैंने आपको इसका जवाब भी मैंने किया है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं हैरान होती हूँ ये कौन सी ऐसी बात थी जो घर वाले रोकते थे कि औरतें ना जाएं। हालांकि औरतें उस ज़माने में बुर्का भी लेती थी, बहुत सी औरतें, ज़्यादा अक्सर ये बुर्का ओढ़ती थी, चादरें लेती थी, हमारे अम्मी जी चादर लेते थे, और शायद पहले, बहुत पहले बुर्का भी लेते थे, मुझे याद पड़ता है। जब मैं होश में आई हूँ तो उन्होंने चादर लेनी शुरू कर दी थी। कितना पर्दा होता था उस वक्त, देखें औरतें बुर्के ओढ़ती थी, हमारी मुसलमान औरतें, और पाकिस्तान बनने के बाद भी औरतें बुर्का ओढ़ती थी। फिर पता नहीं ये इतनी इस वक्त ऐसा क्यों हो गया, ये कल्चर क्यों बदल गया, हम भूल गए कि हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम बच्चियाँ हैं, हमने दुपट्टे उतार दिए, हमने सर पे ओढ़ने, पहले सर से ओढ़ना ख़त्म किया और गले में डालना शुरू किया, अब गले से भी उतर गया सबका। अभी हमने क्योंकि सर से उतारा था और हमने गलों में लिया था या ईद की चादर ओढ़ी थी, जो भी कुछ किया था, मगर आहिस्ता आहिस्ता हमारा अभी तक है। मैं अभी भी जो ना इधर अगर फिरूँ तो मैं बाहर निकलूँ तो मैं छोटा सा स्कार्फ ले लेती हूँ या कुछ इस तरह, मगर अब हमारी जो बच्चियाँ हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं है।
और आप एक दो दफ़ा कहेंगे तो वो बुरा मायूब उनको बुरा लगेगा। और मैं तो खैर कह भी देती हूँ, लेकिन मैंने पाकिस्तान जाके देखा है कि वहाँ भी बच्चियाँ कोई नहीं ले रही दुपट्टा, तो बंदा क्या बात करे। ये माहौल ही बदल गए हैं, ये कल्चर ही बदल गए हैं, कोई समझ नहीं आती कि किधर जाएगा। हम जब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये माहौल किधर जाएगा। बहरहाल अपने आप को किताब के साथ बांधे रखो, कुरान पाक के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला मेरा ईमान है कि जो कुरान के साथ जुड़ा रहता है वो यकीनन अपने अतवार, अपने मामलात को सीधा रखने की जद्दोजहद में रहता है। फ़िज़ा का दरवाज़ा देख रही हूँ कि आ जाए, अभी फ़िज़ा आई नहीं है, टाइम लग गया उसको चाय बनाते हुए थोड़ा। बड़ी प्यारी बच्ची है, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे मुझे, अल्लाह ने बेटी अता कर दी है। या अल्लाह तेरा चाय आ गई जी। फ़िज़ा ने मुझे पकड़ा दिया चाय, मैंने कहा चलो टेबल पे रखती हूँ ज़रा चाय को ना, फिर पीती हूँ, ठंडी थोड़ी हो जाए। फ़िज़ा जानू आ गए, चलो इसमें पानी डाल के ना, इधर से पानी हाँ इसी टूटी को ही इसमें डाल लेना, पहले इसमें लगा लो, ठहर जाओ। पानी डाल रहे हैं हम, अभी जो पौधे हैं ना उसमें डालेंगे। मैंने पूरी ये जो है ना पाइप, ये नहीं उतारी, ये इसी में फिर थोड़ा सा दो तीन पौधे हैं ना फ़िज़ा, आधा इसमें डाल दो या आधा उसमें, या और लेना होगा तो और ले लेंगे। अभी मेरा ख्याल है ख़त्म कर दो, पूरा भर जाए, भर जाए एक दफ़ा। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक। है वो उधर काटने हैं पूरी ग्रास, फिर वो उसके ऊपर मिट्टी भी डाली हुई है। और जो अलावा के मेरा बच्चा, लेबो और शानी को बुला के लाओ। ध्यान से उतरो, फिर उनको दे दें वो गुड्डी बैग, गुड्डी बैग के गुड्डी बैग, गुडी बैग्स गुड्डी बैग्स, या हाँ गुड्डी बैग्स उनके पड़े हुए हैं। तो सही बनी है चाय? वे गरम है, आयो लो ध्यान से। बेस्ट है, बेस्ट है चाय तो चाय, क्या आपको पता है, या कोई उसमें मीठा नहीं मैं डलवाती, कुछ नहीं। वैसे मीठा जितना मर्जी खा जो, किसी की बात है कि वैसे मीठा तुसी जितना मर्जी खाई जाओ, लेकिन अरे तुसी कहोगे इसी मीठा नहीं पाता, वही मेरा हिसाब है, इसी तरह चल रहा है। कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है कि अब बच्चे आ जाए, उनको गुड्डी पैक दे दो, ठीक है। फिर अल्लाह हाफिज़ करते या हैं। लेट्स वेट फॉर द किड्स। अभी देखना, अभी किड्स नहीं आ रहे, अब ट्रांजिशन के बाद किड्स आ जाएंगे। गुड्डी पैक ले जाओ सीधा रख। जब भी देर से। हेलो मानो, क्या हाल है, तबीयत ठीक हुई बेटा? ये देखो, ये वासिल का, बर्थडे किसकी है? ये शानी का, ये लारेब का, चलो थी। ये शानी का। ये हम एक बर्थडे पे गए थे, फिर हमें वहाँ से हम आप तीनों के लिए लेकर आए हैं। मई 22 पे है उसकी बर्थडे। बाबा तुमने मानो ट्रीट भी नहीं दी हमें, हमें लारेब ने तो ट्रीट ही नहीं दी है। मानो तूने तो केक भी नहीं खिलाया हमें। ऐसे हम गए थे ऐसे आगे देखो कोई रेस्टोरेंट पे, हमें अच्छा लारेब अभी इधर हो रेस्टोरेंट जाओ, में celebrate पीछे गिरना जाना। मानो रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट की थी, इधर देख के जवाब दो ना। तीनों लगे जा रहे हो। रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट की थी। उस पर ऐसे cousin वो मानो जा रही है। किया है। शानी, चली भी गई है, और शानी तुम बड़े गुंडे बने हो। शानी बहुत बड़ा गुंडा बना हुआ है। फिर tomorrow इस मेरे टाइम है जब मैं स्कूल से आ जाऊंगा, मुझे और मेरे बाबा भी आ जाएंगे, मुझे बता देना। मैं हाय अल्लाह, कैसे ये आपको पता है साइड काटने में दूसरा ब्लेड लग गया है, फिर मैं ये पूरी काट लूंगा। बेटा हाँ मैं ये कह रही हूँ, वो ब्लेड लाओ, कड़ाश कड़ाश कड़ाश, हम बाइट से सारी वो जो वो बाढ़ बनी हुई है ना, वो काट रही है सारी। ठीक है, ऐसे हम उन्होंने लगा दी थी न्यू ब्लेड, फिर tomorrow मुझे ला देना, मैं इसको पापा को बता दो ना, पापा को बता दो। बट अभी हमने cousin के घर जाना है, फिर हम आ जाएंगे। अच्छा चलो जाओ। ओके बाय। चलो पपदान व्यूअर्स को भी बाय करते हैं। ले जी, मेरा ख्याल है इसके साथ ही हमें बाय करना चाहिए, हमें भी। बच्चे तो चले गए हैं, अपना गुड्डी पैक लेके, देखा है कैसे फटाफट लिए उन्होंने, वो भाग गए, रुक भी नहीं रहे कि रुक जाए ज़रा।
तो चले ठीक है, कोई नहीं, बच्चे हैं, मन मौजी हैं, अपने मौज के बंदे हैं, तो ठीक है जी, हम भी अपने मौज के हैं, तो आपसे इजाज़त लेते हैं, आप भी मौजें उड़ाएं, हम भी मौजें उड़ाएं, लेकिन उसका शुक्र करते रहना, ये मौज भी तो वही देता है, तो हमेशा शुक्रगुजार रहे हैं अल्लाह पाक का। इंशाल्लाह ताला कल एक नए व्लॉग के साथ नई बातें, नई मुलाकातें लेके हाज़िर खिदमत होंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।